हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोटीन और उनके स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स क्या होते हैं हम सब लिटरेचर में अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। वहाँ पे मैं बेसिक्स थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। उसके बाद प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के टाइप क्या होते हैं हम वहाँ पर साइंटिफिकली ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये सारे वीडियोस शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बेसिक तरीके से चीजें समझाती हूँ। हम सब ने पढ़ के रखा है कि प्रोटीन्स किससे बने होते हैं। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बने होते हैं। मल्टीपल तरह के अमाइनो एसिड्स आते हैं और वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने ये भी पढ़ के रखा है कि अमाइनो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, 22 टाइप्स के। पुराने लिटरेचर की बुक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको 22 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स बताए रहेंगे। बट रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग और आज के जो करंट रिसर्च है उसके बेस पे 24 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स आ चुके हैं। मेक श्योर रहे कि आपको सारे अमाइनो एसिड्स के नाम याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है। जब हम बचपन में नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते थे या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते थे तो वहां पे हमेशा बोला जाता था कि ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता हो। मेक श्योर करिए कि आपको अमाइनो एसिड्स के नाम ऐसे ही रफली याद होने चाहिए। ओके, तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। मल्टीपल अमाइनो एसिड्स आते हैं और एक दूसरे से अटैच होते जाते हैं और प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता जाता है। अब ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ना हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा होता है टर्शरी और चौथा होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर के नाम देख रहे हो ना, ये सीरीज वाइज कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं और अलग अलग तरह के वेरिएंट बनाते जाते हैं। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है अगर उसका बेसिक मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे अमाइनो एसिड्स आते हैं, आपस में जुड़ते हैं और एक लीनियर चेन बना लेते हैं। इसी चेन को आप क्या बोल देते हो, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोल देते हो। जब आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हो तो वहां पे उसी चेन का एक लोकलाइज्ड अरेंजमेंट हो जाता है जहाँ पे आपको शीट्स या हेलिक्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर नजर आने लगता है तो आप उसे क्या बोल देते हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोल देते हो। जब आप टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हो तो वहां पे वो जो हेलिक्स या जो चेन थी ना वो 3D शेप ले चुकी होती है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेती है जिसे आप क्या बोलते हो, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसके बाद एक बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सामने आता है जिसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें मल्टीपल चेन्स जो होती है ना, काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं, मल्टीपल मोटिव्स अटैच हो जाते हैं और वो मोटिव्स वो स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन जाता है। तो यहाँ पे हमने चार तरह के प्रोटीन स्ट्रक्चर देख लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ओके, तो ओवरऑल हमने क्या समझा कि प्रोटीन स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, तो प्राइमरी टाइप का होता है, सेकेंडरी टाइप का होता है, टर्शरी टाइप का होता है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आप प्रोटीन प्रोटीन का बेसिक समझ लिया, प्रोटीन्स कैसे बने होते हैं वो समझ लिया। अब इम्पोर्टेंट है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अमाइनो एसिड्स मैं बोल रही हूँ वो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये कॉमन स्ट्रक्चर है सारे अमाइनो एसिड्स के लिए जहाँ पे कार्बन के जो चारों वैलेंसी है ना, वो एक में हाइड्रोजन होगा, एक में अमाइनो ग्रुप होगा, एक में कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और तीसरे में होगा साइड चेन। अब ये जो अमाइनो ग्रुप है और ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप आप देख रहे हो, यही डिफाइन करते हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्राइमरी रहने वाला है, सेकेंडरी रहने वाला है, टर्शियरी रहने वाला है या क्वाटरनरी रहने वाला है। कैसे, ये चीज जब मैं आपको एक अलग तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताऊंगी तब वहां पे आपको समझ में आएगा। अभी आप ये ध्यान रखो कि ये किसका स्ट्रक्चर है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है और ये हर एसिड के लिए कॉमन होता है। यहाँ पे साइड चेन बदल जाती है तो अमाइनो एसिड टाइप भी बदल जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डीप वे में जाके समझते हैं। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है मैंने आपको बताया कि एक अमाइनो एसिड आएगा दूसरे से जुड़ेगा। अब ये जो अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ रहा है तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमेशा कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। और इसका डायरेक्शन रहता है, इसका डायरेक्शन हमेशा एन टर्मिनस से सी टर्मिनस की तरफ होता है। अब आपको वापस से अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में जाना है, वहां पे देखना है एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ होता है, यानी कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो एन से किधर की तरफ होता है, सी की तरफ होता है। ओके,
अब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है ना, ये डायरेक्टली डिटरमाइन होता है जीन के थ्रू। क्यों? क्योंकि जीन क्या होता है, सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए होते हैं, छोटे-छोटे डीएनए के सीक्वेंसेस जो एक तरह का प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, जीन बोल देते हैं। तो वो जो जीन है ना, वो क्या है, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, जो कि एक सिंपल सा प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा है। क्या होता है कि जैसे इमेजिन करते हैं इसमें सेरीन आ गया, वेलिन आ गया, थ्रेओनीन आ गया, टायरोसिन आ गया। अब ये प्रोटीन ने क्या किया, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ के प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बना दिया। अब ये एक तरह का ए प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे टायरोसिन की जगह कोई दूसरा अमीनो एसिड लाके जोड़ दिया। हो सकता है कि ए प्रोटीन ना बन के किसी और तरह का प्रोटीन बन जाए या प्रोटीन बनना बंद हो जाए। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की खास बात क्या होती है कि आप किसी भी अमाइनो एसिड को अगर आप चेन से हटा देते हो या उस अमाइनो एसिड को चेंज चेंज कर देते हो, पूरे के पूरे प्रोटीन फंक्शन की जो फंक्शनिंग होती है वो बदल जाती है, प्रोटीन का टाइप बदल जाता है। तो ये इम्पोर्टेंस होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अदर वे में कैसे इम्पोर्टेंट है, तो जो भी आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर या टर्शियरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसका बेस हमेशा क्या होता है, बेस हमेशा होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये डिक्टेट करता है बाकी सारे स्ट्रक्चर्स को। इसके बाद क्या होता है, आपकी बॉडी में जितना भी प्रोटीन फंक्शन हो रहा है, उस प्रोटीन की स्टेबिलिटी, उस प्रोटीन का इंटरैक्शन क्या होगा दूसरे प्रोटीन्स के साथ, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आई होप इस ये पूरा पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब पिक्चर के थ्रू मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल-सिंपल अमाइनो एसिड्स आके आपस में एक चेन के फॉर्म में जुड़ गए, तो उसने क्या बना लिया, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बना लिया। इसका डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है, एन टर्मिनस से कैसा होता है, सी टर्मिनस की तरफ होता है और ये लीनियर फॉर्म में, एक चेन के फॉर्म में आपको दिखाई देता है। ठीक है? अब दूसरा समझने की कोशिश करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में मेन जो इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ पे होता है मेन चेन अरेंजमेंट होता है, मतलब मल्टीपल चेन्स जो होती है ना, एक फॉर्म में आके अरेंज हो जाती हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाती हैं और वो प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन जाता है। इसमें बेसिकली आपको दो टाइप हमेशा पढ़ने रहते हैं, पहला होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स की खास बात क्या होती है कि अल्फा हेलिक्स आपस में ही एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना देगा। जो पिक्चर मैंने डाला है, आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा ना कि इसमें मल्टीपल चेन्स कैसे हो गए हैं, आपस में आके कॉइल्ड फॉर्म में हो गए हैं और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, अल्फा हेलिक्स। जब आप बीटा प्लेटेड शीट की बात करते हो तो यहाँ पे वो जो चेन्स होते हैं ना, वो शीट के फॉर्म में आपस में अरेंज हो जाते हैं। जब ये शीट के फॉर्म में अरेंज होंगे तो ये बीटा प्लेटेड शीट बना लेते हैं। तो ये 2 टाइप्स का हमने पढ़ लिया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी तरह का साइड चेन को कंसीडर नहीं किया जाता है, बिकॉज़ ये कैसे होते हैं, ये कॉइल्ड फॉर्म में आ जाते हैं या शीट के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, तो इसमें साइड चेन का रोल कहीं नहीं। अब क्या होता है, हमने पढ़ा प्राइमरी स्ट्रक्चर पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू स्टेबलाइज होता है और जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू स्टेबलाइज होता है। जैसे डीएनए कैसा है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। अब हमने पढ़ा है कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेसेस आपस में किससे के थ्रू जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। इसका मतलब डीएनए का जो स्टेबलाइजेशन हो रहा है वो कौन से बॉन्ड कंट्रोल कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमेशा रोल किसका आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स का आएगा। अब वापस से आप अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को रिकॉल करोगे तो उसमें जो कार्बोनिल ऑक्सीजन होता है और अमाइड का जो हाइड्रोजन होता है, वो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेसिक तरह से कैसे काम करता है। अब आपको मैं समझाऊंगी टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कि प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो कैसे फॉर्म होता है। समझने की कोशिश करते हैं कि 3D स्ट्रक्चर आखिर है क्या? ओवरऑल 3D जो शेप है ना, वो सिंगल पेप्टाइड चेन ही है, जो कि आपस में काफ़ी कॉइल्ड और बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरह से सामने आता है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपको मल्टीपल टाइप के बॉन्ड दिखाई देंगे, जो कि इसका स्टेबलाइज़ेशन करते हैं। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स की क्या ज़रूरत है? हमें पता है कि एक बॉन्ड कम स्टेबिलिटी देगा, दूसरे टाइप का बॉन्ड ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा। ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि इसको काफ़ी स्टेबल बनाने के लिए हमें यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। इसकी कॉइलिंग के लिए इसको ज़रूरत रहेगी कि इसके बहुत तरह के बॉन्ड हो, तभी ये एक-दूसरे से अटैच हो पाएगा, कॉइल्ड स्ट्रक्चर में स्टेबल हो पाएगा और सर्वाइव कर पाएगा। इसमें जो इस तरह के बॉन्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सॉरी टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपको 4 तरह के बॉन्ड्स याद रखने हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। पहला डाइसल्फाइड, दूसरा हाइड्रोजन,
तीसरा आयनिक और चौथा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। अब अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में मैंने आपको एक आर ग्रुप के बारे में बताया था। आर ग्रुप प्राइमरी सेकेंडरी कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं होता है, वो हमेशा इन्वॉल्व होता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। ओके। अब टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या रहता है कि आपकी बॉडी में जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही है, सारा किसके थ्रू कंट्रोल होता है? वो टर्शरी प्रोटीन्स के थ्रू कंट्रोल होता है। इसके बाद आप जितने भी एंजाइम्स पढ़ते हो आपकी बॉडी में जो काम कर रहे हैं, उनकी जो एक्टिव साइट होती है उसका फॉर्मेशन कौन करता है? उसका फॉर्मेशन आपका हमेशा टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन करता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और वो वेरिएबल होता रहता है, वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स। ओके। तो उन सारी चीज़ों को वेरिएट करने के लिए हमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी, तो हमारी बॉडी ने टर्शरी टाइप के स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया, टर्शरी प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके। यहाँ पे मैंने आपको एक कंपैरिजन के लिए एक टेबल का फॉर्म रखा है, आप अपने नोट्स में इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं, तो उसमें अमाइनो एसिड का एक सिंपल सा सीक्वेंस आ जाता है, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू आपस में जुड़ा रहता है। इसका एग्जांपल समझे तो इंसुलिन। ठीक है, यूजुअली हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स ही होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, आप उनको गूगल के थ्रू डिस्कस कर सकते हो, समझ सकते हो। इसके बाद जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें उन्हीं उन्हीं चेन्स का एक लोकल फोल्डिंग बन जाता है, जिसको स्टेबलाइज कौन करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। जब हम टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो ये 3D शेप बना लेता है। इसमें आर ग्रुप का इंटरेक्शन होता है और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? बॉडी में काम करने वाले एंजाइम्स। जब हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें वही मल्टीपल चेन्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। इसमें इनके सब यूनिट का इंटरेक्शन होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? हीमोग्लोबिन। हम सब जब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ते थे तो हम उसमें देखते थे उसकी काफी सारी जो ब्रांचेस आती थी मल्टीपल तरह के एमआई क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल तरह के बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर्स अटैच होते थे, ठीक है, नाइट्रोजन अटैच होते थे, तो वो काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता था। उसी को हम क्या बोलते थे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो याद रखना है कि हीमोग्लोबिन कैसा प्रोटीन है? क्वाटरनरी प्रोटीन है, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। तो ये ओवरऑल आप टेबल से एक एग्जांपल लेके चीजों को कंपेयर करके समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को काफी डीप फॉर्म में डिस्कस नहीं किया है। अगर आपको जरूरत लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा। ये पार्ट ए है। इसके बाद मैं अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स को भी काफी ब्रीफली और काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आप वो चीजों को भी अच्छे से कैप्चर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर ये वीडियो शेयर करना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।